हमारे साथ हैं विकास कुमार जी, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, फिल्मी जगत में अपनी पहचान बना चुके हैं। सीरीज़ में हमने इन्हें देखा है, एक पुलिस ऑफिसर। जी एंड थे आप आर्या में, है ना? जी। मुझे बहुत पसंद आए, वास्तविक रूप से मैं कहूँ तो। इसी तरह के रोल में आप अपने आप को देखना चाहते हैं या कुछ नया एक्सप्लोर करने की उम्मीद है अब? नहीं तो अभी तक आर्या तक ज़्यादातर लोगों ने मुझे कॉप के रोल में, लॉ की तरफ वाले रोल में, कभी कभी सीआरपीएफ ऑफिसर हामिद में या परमाणु में एक मिलिट्री ऑफिसर के रूप में देखा होगा। लेकिन हाल ही में 1 महीना पहले एक काम आया है मेरा, काला पानी करके सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पर। उसमें मैंने कुछ किया है जो कि बहुत ही अलग है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे रेंज की परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुपर डुपर हिट हो चुकी है, तो अब लोगों ने अपना मुहर लगा दिया उस पर। और मेरे कैरेक्टर को संतोष सावला जो कि बोकारो से दिखाया गया है, तो मैंने उसमें इस्तेमाल भी अपनी मातृभाषा जो है हिंदी जो है उसमें मगही का फ्लेवर रख के, डायलेक्ट रख के बोला है। तो ये तो आई थिंक हमको वैसे भी देखनी चाहिए, कहानी अच्छी है, अब तो सुपर डुपर हिट हो गई है। और आगे क्या और है? आगे एक फिल्म की है उलझन, उनमें मैं एक लखनऊ का बिजनेसमैन प्ले कर रहा हूँ, उसमें पुलिस वाला नहीं हूँ। बहरहाल, आप चूंकि आप मूल रूप से बिहार के हैं, तो मुंबई तक का सफ़र कैसे पूरा किया? लंबा रहा है। पिताजी डॉक्टर थे और जैसा कि बिहार में होता है, हर घर में लोग चाहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बने, और ख़ासकर अगर वो पढ़ने में अच्छा हो, बुतरू जैसे हम थे। तो जब हम पहले बोले भी थे, बहुत हिम्मत करके बोल पाए थे अपने पिताजी से कि इस लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें, और ये अब 20 साल पुरानी बात हो गई, तो उस समय वैसे भी ज़्यादा अवेयर नहीं थे। सबको लगता था कि हमारे पिताजी को सबसे पहले ये लगा कि हम तो किसी को जानते नहीं हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो हम कैसे मदद कर पाएंगे। तो एक वो जो एक डर होता है एक पिता का, जो कि लाजमी है होना, मिडिल क्लास फैमिली से था, कोई बैकिंग नहीं, वो एक किसान के परिवार से हैं, तो हुआ। लेकिन उन्होंने देखा कि मैंने नाटक से शुरुआत की, उन्होंने देखा कि नहीं, इसका मन पूरी तरह इसी में लगता है, तो देखते हैं। तो उन्होंने सपोर्ट किया, फिर धीरे 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 काम मिलता गया। पाउडर, खोटे सिक्के, ये सब सीरियल्स हैं यशराज के, अब कैसा वहाँ महसूस से करते शुरू। हैं वो परिवार के लोग? नहीं, सब लोग बहुत खुश हैं। अब तो बल्कि एग्जाम्पल देते हैं। बल्कि एक मित्र हैं, एक डायरेक्टर हैं सौरभ, उनके घर पे भी जब उन्होंने पहली बार इच्छा व्यक्त की थी कि मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी, उनके पेरेंट्स ने भी थोड़ा सा बोला हुआ कि अरे क्या होगा, नहीं होगा, तो उन्होंने मेरा एग्जाम्पल दिया था, अरे विनय बाबू का लड़का जा सकता है ये। तो अब मैंने सुना है कि कुछ लोग मेरा एग्जाम्पल देते हैं। ऑफ कोर्स एग्जाम्पल देना आसान है, एक ही चीज़ है कि आपका पैशन जो है वो होना चाहिए। आपको ये आइडेंटिफाई कर पाना चाहिए कि आप सही कारणों से आप इस लाइन में आना चाहते हैं, बस चकाचौंध देख के आकर्षित होके नहीं। आप में थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए और बहुत मेहनत और बहुत सारा इंतज़ार करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर वो है आगे आने वाली तो आए। पीढ़ियों के लिए आपने रास्ते खोल दिए नहीं, यही होना ही हैं। चाहिए, यही मैंने सीखा है। और पढ़ाई पूरी करके आए। अगर आपके पास पीछे फैक्ट्री, खेत उत नहीं है, तो आप थोड़ी पढ़ाई करके, ताकि बाई चांस, देखिए लक का बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूंगा। आप आएंगे बम्बई शहर में, इतना है कि अगर आप टिक गए और उचित मेहनत आपने की, तो हो सकता है आप शाहरुख खान बनने आए थे, आप शाहरुख खान तो हर आदमी नहीं बनेगा, लेकिन आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई पूरी करके आते हैं, तो बस मानसिक संतुलन आपका बना रहे और कुछ रहे वापस जाके करने के लिए, तो वो आसान हो जाता है। अगर आप कोई डिग्री वगैरह लेके नहीं आते हैं, तो फिर आप ना इधर के ना उधर के। कोई एक किस्सा स्ट्रगल के दौर का, जो जिस समय आपको लगा कि नहीं, बस अब बहुत हो गया, मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया, कोई एक किस्सा? नहीं, एक भी किस्सा ऐसा नहीं है। मुझे कभी नहीं लगा कि बहुत हो गया, वापस चलते हैं। ये ज़रूर होता था कि ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन के साथ जैसा है कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो कई बार होता था कि उतना अच्छा नहीं हुआ, या फिर समझ लीजिए 2-4 जगह दिया, लगा ठीक है, नहीं सिलेक्शन हुआ, किसी और का हो गया, तो आपको ये ज़रूर लग जाता है कि डाउट आने लगता है आप पर कि यार आप एक्टर हैं भी कि नहीं हैं, या क्या करना पड़ेगा, इतना ही। लेकिन कभी नहीं लगा कि बहुत हुआ, और स्ट्रगल वो से थक गए, पहला पक गए। ब्रेक कौन सा था जब आपको खुशी मिली? पहला ब्रेक तो पहले मैंने, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ आके जब कुछ टाइम तक एक्टिंग का काम नहीं मिल रहा था, तो डायलॉग कोचिंग एक चीज़ है, मैंने वो शुरू कर दी। तो उससे बहुत बड़ा सहारा मिला मुझे, मज़ा भी आता था करने में, मुझे कहा गया कि मैं अच्छा करता भी हूँ, और उससे खर्चा चल जाता था अच्छे से। तो टिक गए, टिकने का एक अच्छा, कारण था। हाँ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। और ऐसे ही मैं एक फिल्म के सेट पर था एज डायलॉग कोच, इश्किया पे। विद्या बालन, नसीर साहब, अरशद वारसी, आदिल हुसैन साहब का, सबके लिए डायलॉग कोच था।
उस सेट पे मुझे फ़ोन आया था यशराज से। वो लोग टेलीविज़न में प्रवेश करने वाले थे 2009 में, और 10 में आया था पाउडर। तो वो मेरा पहला, यू कैन कॉल इट, ब्रेक था। All the best for your future endeavors. थैंक यू सो मच श्वेता Thank जी, you. मज़ा Thank आया। you.